अष्टक वर्ग हमारे ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। अष्टक वर्ग में हम किसी विशेष भाव पर ग्रहों का पॉइंट्स काउंट करते हैं कि 1 से लेकर 12 में किसी विशेष भाव को ग्रहों ने कितना पॉइंट दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कहने का मतलब ये है कि जो नवग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें केवल राहु केतु को हटा करके बाकी जितने ग्रह हैं और साथ में लग्न, तो हो गया 7 और 1 8 लग्न को मिलाकर, तो ये अष्टक वर्ग हो गए। मतलब 7 प्लैनेट और 1 लग्न को मिला के अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग एक आप देखेंगे कि एक चार्ट बना होता है, इसमें 12 भाव में प्रत्येक ग्रह को कितने पॉइंट्स मिले इस पर टेबल बना होता है। तो उसमें जानकारी कैसे प्राप्त करें कि कौन हमारे लिए भाव अच्छा है, कौन खराब है। तो जिस भी भाव में 28 से कम नंबर मिलता है, इसका मतलब वह हमारे लिए उतना अच्छा या फ्रूटफुल नहीं है। 28 से उसकी संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब वह भाव हमारे लिए उतना अधिक लाभदायक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 4th भाव में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, जैसे 38 आ गया मान लीजिए, तो इसका मतलब कि आपको भूमि, भवन, वाहन, व्हीकल इत्यादि का कंफर्ट्स का बहुत ज़्यादा आपके जीवन में सुख लिखा हुआ है। उसी तरह आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके 7th हाउस में 7वें भाव में सबसे ज़्यादा पॉइंट है 36, तो इसका मतलब आपको बिजनेस से या विवाह के बाद बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाला है। उसी तरह अगर 9वें भाव में सबसे ज़्यादा पॉइंट आता है, तो इसका मतलब कि आपका लक फैक्टर बहुत अच्छा काम करेगा और आपको पिता से बहुत ज़्यादा गेन्स प्राप्त होंगे। तो यह एक इजी टेबल होता है, इसमें ज्योतिष इतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो टेबल बना के ही दिया रहता है और आपको केवल यही देख लेना रहता है कंपैरिजन कि हमारा 28 पॉइंट से ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा है तो वह भाव हमारा मजबूत है, और अगर कम है तो हमारा वह भाव, संबंधित भाव कमज़ोर है, हमारे जीवन में वह दुख का कारण बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी आपको दुख देखना ही सिखाती है। उसकी भी विधा है कि अगर आपका भाव कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, और आपका कोई भाव मजबूत है तो उसका बेस्ट लाभ कैसे लिया जाए। एस्ट्रोलॉजी तो एक टूल है, उसको खेलना आना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजर इससे खेलना सीख गया, जान लीजिए कि उसने बेस्ट रेमेडी देने का विद्या जान लिया। और जो इसको प्रेडिक्टिव टूल बनाकर केवल भविष्यवाणी करना सीखा, वह कभी भी सफल एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने का ही मतलब है कि आपको ऐसा टूल विकसित करना आ गया जिससे आप लोगों का कल्याण कर सकें, न कि लोगों को झूठ मूठ का डरा करके धंधा करें। तो ये अष्टक वर्ग का थोड़ा सा ब्रीफ मैंने दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। जय श्री राम।